नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DND समाचार में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने वाले हैं जिनका परिचय देने के साथ साथ उनके बारे में क्या बताऊं, क्योंकि लिस्ट ही इतनी लंबी है। सबसे पहले मैं आपको परिचय देना चाहता हूं पंडित योगेंद्र महंत का। अब इसके बाद मैं लिस्ट गिना देना चाहता हूं ये कौन है। मुझे भी पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। समाज सेवी है, ज्योतिषाचार्य हैं, इसके साथ ही नर्मदा घाटी के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ अभी विश्व ब्राह्मण समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय संयोजक है, अखिल भारतीय संत समिति धर्म समाज नई दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अखिल भारतीय ज्योतिष एवं वास्तु सोसाइटी प्रधान संपादक है, दैनिक चित्रकूट ज्योति भोपाल अध्यक्ष है, इंदौर सेवा ट्रस्ट मध्य प्रदेश, इसके साथ ही अध्यक्ष है कृत्रिम अंग केंद्र ट्रस्ट मध्य प्रदेश। तो इतना परिचय ही काफी होगा कि आप समझ गए होंगे कि किस शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डबरा में और DND समाचार में। डबरा का आज आए हैं और इसके साथ ही कई बातें भी इस पर निकल के आती है, जैसे आप नर्मदा घाटी के पूर्व में राज्य मंत्री दर्जा भी रह चुका है। नर्मदा मध्य प्रदेश की गंगा नदी के समान है, जीवनदायिनी है। तो क्या लगता है आपको कि जैसे कि साफ सफाई को लेकर हमेशा बात की जाती है, हालांकि स्वच्छ है नर्मदा, लेकिन फिर भी आगे चल के देखा जाए तो दूषित भी हो रही है, क्या कहते हैं? निश्चित रूप से मां नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है। पूरा मध्य प्रदेश का जो ढांचा है वो मां नर्मदा के ऊपर आधारित है और हमारी पूजनीय होने के साथ ही मां नर्मदा का जो दर्जा है वो हमारे समाज में एक बड़ा ही भगवान के लेवल का दर्जा हम मां नर्मदा को देते हैं और प्रदेश की उन्नति में मां नर्मदा का विशेष योगदान है। मां नर्मदा की सफाई शुद्धता बनी रहे, उसमें जो आसपास के जो शहर हैं उनकी जो गंदगी मिलती थी वो पिछले 2008-18 से माननीय प्रदेश के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी चौहान साहब ने मुझे दायित्व देकर मां नर्मदा को शुद्धिकरण के लिए जो विभिन्न शहरों का जो गंदा पानी उसमें मिलता था उसे रोका लाया। अलग अलग घाटों पर अलग से वो जो पूजन सामग्री होती है उसको डालने के लिए अलग अलग कुंड बनाए गए कि ताकि वो नर्मदा जी में किसी प्रकार की गंदगी न मिले, न किसी प्रकार के पूजन सामग्री से अशुद्धता आए। इन सब प्रयासों को करने के साथ पूर्व सरकार ने विभिन्न बड़े जो शहर उसमें हैं, जबलपुर बड़े बड़े जो शहर हैं नर्मदा किनारे के, उनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मंजूर किए और उनका काम शुरू हो चुका है। वही अगर बात की है, जैसा कि आप शादियां करा चुके हैं, सामूहिक विवाह सम्मेलन करा चुके हैं, हालांकि ब्राह्मण समाज के आप दायित्ववान राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वो भी है, लेकिन शादियां कराती है उसमें ना कोई समाज देखी जाती है, जाति देखी जाती है, सभी के सामूहिक विवाह सम्मेलन होता है। तो क्या कहेंगे कि ऐसा ही सामूहिक विवाह सम्मेलन हर जगह हुआ करे, खर्चे भी बचेंगे, इसके साथ ही बहुत एक सामाजिक समरसता का भी एक अनूठा प्रयोग देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से सामाजिक समरसता के साथ में इस प्रकार के सामूहिक विवाह के जो आयोजन हैं जो हम लोग इंदौर, भोपाल, खंडवा शहर में करते हैं, इस प्रकार का आयोजन पूरे प्रदेश के हर शहर में होना चाहिए, जिससे सामाजिक समरसता तो हो, साथ ही उन गरीब निर्धन परिवारों के बच्चे बच्चियों को पढ़ने सूत्र में बनने का अवसर मिले और उन्हें मान सम्मान के साथ में जिस प्रकार से उच्च वर्ग के लोग खेलें या धनाढ़ वर्ग के लोग खेलें जो जिस शान शौकत से शादी करते हैं, उसी प्रकार का सामूहिक विवाह में एक सभी के लिए एक अच्छा एक छत के नीचे सभी अवसर प्रदान होता है। पूरा विधि विधान से वैदिक पद्धति के अनुसार पंडितों की उपस्थिति में उनको पढ़ने सूत्र में सात फेरे दिलाई जाते हैं और वह एक सामाजिक समरसता का एक अच्छा संदेश पूरे प्रदेश में जाता है। अच्छा, अगर बात की जाए ज्योतिष में भी आपका काफ़ी रुचि है, इसके साथ ही आज की डेट में एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। भारत और माफ़ कीजिएगा, भारत और इंग्लैंड का मैच था। उस समय स्टूडियो में एक न्यूज़ चैनल है, स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य कईयों को बिठा के पूछा गया था कि कौन जीतेगा। उसके बाद भारत की चूंकि हार हुई है, लेकिन ज्योतिषों ने कहा था कि फलाने ग्रह के अनुसार कि भाई इंडिया जीतेगा, किसी ने अनेक दावे किए थे। तो ये ज्योतिषी विद्या पर कहीं ना कहीं उंगली उठाती है। ऐसी चीजें, ज्योतिषी चीज अलग है, लेकिन ये उंगली भी उठ रही है आज के समय में। तो क्या कहना चाहेंगे ज्योतिषाचार्य को और साथ ही जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ज्योतिष क्या है? निश्चित रूप से जो ज्योतिष है वो हमारे भारतवर्ष का सनातन काल से चला आ रहा एक विज्ञान के आधार पर जो पद्धति है हमारी, जिसके हिसाब से निश्चित रूप से ज्योतिष जो एक विज्ञान होने के साथ ही हमारे हजारों साल पहले ज्योतिषों ने जब बोला था
बोलते हैं उस ग्रहों की सब स्थिति और परिस्थिति और समय के अनुकूल उस अभ्यास करके, गहन अभ्यास के बाद में जब वो बताते हैं कि इस दिनांक को यदि ग्रहण होगा इतने बज के इतने मिनट पर होगा तो उसी समय पर होगा, सूर्य का उदय इस समय इतनी बजे होगा तो वही होगा। तो ऐसा नहीं है कि ज्योतिष फेल हो गया। कुछ लोगों ने अभी जरूर, जैसा आप बता रहे हैं कि टीवी पे बैठ के उन्होंने पूर्ण उसकी गणना नहीं की होगी, या कहीं ना कहीं वो भावुकता में, जिसको बोलते हैं ना कि समय के हिसाब से भावुकता में कि नहीं ये तो ऐसा हो ही जाएगा, तो उसके जो ग्रहों की स्थिति परिस्थिति और जो पूरा उसका ग्रह का जो, और जैसे इंग्लैंड और भारत के बीच में मैच था, इंग्लैंड की क्या स्थिति है ग्रहों की, भारत की क्या स्थिति है, उस समय उनकी दशा क्या है, क्या पल है, क्या घड़ी है, इन सब का यदि गहन अध्ययन नहीं किया, वो सीधे आके कैमरे पे बैठ गए और कुछ बोल दिया, तो वो पूरे विज्ञान जो ज्योतिष विज्ञान है उस पर आक्षेप नहीं लगता। और ज्योतिष विज्ञान तो अपने आप में सिद्ध है, जिसे पूरा विश्व मानता है कि भारत का जो ज्योतिष है उसे आज भी नवग्रह जब अपने उपग्रह जब छोड़ते हैं अंतरिक्ष में, तो उस समय भी ज्योतिष के हिसाब से मुहूर्त निकाला जाता है, और उन्हीं घर पल और उसी समय के अनुसार जो मुहूर्त निकालते हैं, उन सब परिस्थिति को देख कर उसी में जिन उपग्रहों का छोड़ने का यहाँ से वो प्रयास हुआ है वही सफल हुए हैं, और जो बिगड़ उसके हुए वो असफल रहे, ये पूरा विज्ञान उसको मानता है। अच्छा, एक देश एक पंचांग, क्या कॉन्सेप्ट है ये, समझ से परे क्या है ये? निश्चित रूप से यह जो समस्या है ये सनातन धर्म में, कि हमारे समय समय पे 2 दीपावली, 2 जन्माष्टमी, अन्य जैसे 11 से पूर्णिमा है, ये अलग अलग। इसमें और जोड़ना चाहूंगा मैं, हमेशा ये कंफ्यूजन की स्थिति पैदा रहती है, भाई अमावस्या आज नहीं है कल है, और कोई दीपावली आज मनाता है कोई कल मनाता है, तो ये भ्रम की स्थिति पैदा ही क्यों होती है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। निश्चित रूप से आपने अच्छा प्रश्न किया है। इस संबंध में हम पिछले 4-5 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश के जो 4 प्रमुख शंकराचार्य हैं वो एक स्थान पर एकत्रित हों, और भारत सरकार के जो संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं वो जो प्रमुख सचिव हैं वो लोग हों। इस संबंध में हमने पत्राचार भी प्रधानमंत्री जी से किया, और प्रधानमंत्री जी ने एक उसमें संज्ञान लेके एक इलाहाबाद में एक मीटिंग भी बुलाई थी, और अब आने वाले जनवरी महीने में एक बृहद स्तर पर इस प्रकार का एक प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पर सब सनातन धर्म के प्रमुख जो शंकराचार्य वो बैठेंगे, पूरे देश के जो पंचांग निर्माण करता है प्रमुख, क्योंकि पंचांग जो है वो हमारे 2 तरह के पंचांग निकलते हैं, ट्रेडिशनल पंचांग निकलता है और एक कंप्यूटर आधारित पंचांग निकलता है। तो इन 2 जो अलग अलग जो पंचांग है उसके कारण तिथियों में ये मतभेद पैदा होते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल है वो उदय तिथि से चालू होता है, और जो कंप्यूटर का है वो कंप्यूटर आधारित वैज्ञानिक आधारित रहता है। तो ये जो कन्फ्यूजन चल रहा है इसे एक करने के लिए भारत सरकार भी प्रयासरत है, और हम लोगों ने भी ज्योतिष सम्मेलनों के माध्यम से, विभिन्न ज्योतिष सम्मेलनों के माध्यम से, इंदौर है, उज्जैन जो है वो गणना का प्रमुख केंद्र है ज्योतिष शास्त्र में, उस स्थान पर भी हमने बड़े सम्मेलन किए, और वहाँ से भी इस मांग को उठाया और प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को इन सब चीज़ों से अवगत कराया। इसमें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ही संज्ञान लेकर इस संबंध में आगे सहमति बनी है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से एक पंचांग जो है वो भारत सरकार निकालने जा रही है, जो इन सब तिथियों का जो भ्रम है उसे खत्म करते हुए सबको बिठा के सबकी सहमति बनाकर उन त्योहारों की घोषणा होगी। मतलब सरकार इसमें एग्री हो गई है, और कब तक ये इसका जमीनी स्तर पर देखा जाए? निश्चित रूप से संभावना है कि जनवरी में एक बड़ा बृहद, जिसे बोलते हैं कि एक वैचारिक संगोष्ठी रखी जाएगी, जिसमें चारों मठों के शंकराचार्य को आमंत्रित किया जा रहा है। उनकी उपस्थिति में, प्रमुख ज्योतिषाचार्यों की उपस्थिति में, और जो प्रमुख पंचांग के निर्माता हैं, क्योंकि आज जैसे लाला राम स्वरूप का जो कैलेंडर है वो क्या है, हर घर में किचन में उसकी एंट्री है, किचन में टंगा रहता, महिला वहीं देखती है, हर घर की महिला देखती है कि आज पूर्णिमा है, बोले नहीं बोले कल भी है, तो वो वहाँ से किचन से ये समस्या पैदा होती है। तो एक जब कैलेंडर होगा, एक तिथि होगी, एक त्यौहार होगा और एक पंचांग होगा, एक देश एक तिथि एक पंचांग एक कैलेंडर, इस व्यवस्था की ओर अग्रसर होगा, और आने वाले जनवरी माह में इस संबंध में निश्चित रूप से कोई ठोस निर्णय होने की संभावना है।
तो बिल्कुल ये थे पंडित योगेंद्र महेंद्र जी, जिनके साफ तौर पर क्या कुछ काम हो तो आपने सुन लिया होगा, लेकिन एक देश एक पंचांग वाली जो व्यवस्था है वो काफ़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जैसा कि उन्होंने बताया इस पूरे विषय को लेकर कि इसमें आगे चल के जो होगा वो उसमें एक देश और एक पंचांग आ जाएगा, जिससे कि ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसा कि एक अच्छा उदाहरण दिया कि किचन में कैलेंडर टंगा रहता है और वहाँ से ही ये व्यवधान पैदा होता है कि भाई आज अमावस्या नहीं है, आज पूर्णिमा नहीं है, कल है या फिर दो दिन होगी, तो इसका बड़ा अच्छा निवारण और बहुत अच्छी पहल है। इसके साथ ही जैसा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन कराते हैं, जो कि अपने आप में ही एक बहुत अच्छी बात है और सामाजिक समरसता भी इससे आती है। एक अंतिम सवाल और मैं लेना चाहूँगा कि ब्राह्मणवाद को लेकर कई हमले होते हैं कि ब्राह्मणवाद आप तो मूल्यवासी ही नहीं हो, आप तो दूसरे उसके हो, कई तरह के ब्राह्मणवाद को हटाओ। एक मनुस्मृति का जिक्र आता है, आजकल हिंदुओं को नहीं पता मनुस्मृति क्या है, लेकिन कम्युनिस्टों को पता है कि मनुस्मृति ये होती है, मनुस्मृति में ये लिखा है, जबकि मनुस्मृति में 600 कुछ श्लोक है, उसको अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके 1200 श्लोकों तक ले गए। तो क्या कहेंगे इस विषय में? निश्चित रूप से यह एक फैलाया हुआ भ्रम है, और ब्राह्मण समाज जो है, जिस पर कि अभी आपने बताया कि उंगलियां उठती है, तो निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज जो है बहुत सनातन समय से सामाजिक व्यवस्था है, भगवान की ओर से दी गई ये व्यवस्था है। हमारे पूर्व जो 7 ऋषि थे उनके द्वारा यह बनाई गई व्यवस्था है सामाजिक समरसता को साथ में, क्योंकि ब्राह्मण ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हर परिवार की खुशहाली चाहता है। हर परिवार के सुख दुख के कार्यक्रम में ब्राह्मण ही, जब बच्चा पैदा होता है उस समय से लेकर उसका उपनयन संस्कार हो, उसके नाम रखने की प्रक्रिया हो, उसका विवाह हो, उसके अन्य घर के शुभ मुहूर्त हों, कोई मांगलिक कार्य हो, या अंतिम समय में जब वो इस दुनिया को छोड़ कर जाता है, मतलब मृत्यु को जब प्राप्त करता है, उस समय भी ब्राह्मण की उपस्थिति है। तो वो उस समय ब्राह्मण किसी समाज को, किसी धर्म को नहीं देखता, वो हर जगह जाता है और हर समाज को साथ में लेकर हर समाज से सामाजिक हमेशा विश्व कल्याण की बात करता है। अकेला वो न हिंदू धर्म की बात करता है, न ब्राह्मण समाज के कल्याण की बात करता है। जब भी वो बात करता है तो हमेशा विश्व कल्याण की बात करता है। और भारत में जो विश्व गुरु रहा है उसने हमेशा ही पूरे विश्व के कल्याण की बात की है, कभी एक वर्ष की, भारतवर्ष की अकेले बात नहीं की। तो बिल्कुल ये थे पंडित योगेंद्र महेंद्र जी, जिनका कई विषयों को लेकर क्या कुछ मत रहा वो आपने देख लिया होगा। एक देश एक पंचांग का जिक्र उन्होंने किया, जो कि देश में होना अति आवश्यक है, जिससे कि बहुत सारी भ्रांतियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। इसके साथ ही ब्राह्मणवाद को लेकर जैसा कि चौतरफा हमले हो रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया है।